अस्सलामुअलैकुम क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। और बच्चों, जो भी होमवर्क और काम आप लोगों को मिलता है वो आप लोग वक्त पर कर रहे होंगे। ओके क्लास फिफ्थ, पिछले सबक की हमने मश्क की थी, तो आज हम नए सबक की पढ़ाई करेंगे। तो सब अपने इस्लामियात की किताब निकालें। वेरी गुड। ओके, मैं रीडिंग करूँगी और आप लोग अपनी किताब की तरफ देखें। आज का हमारा जो नया सबक है उसका नाम है मस्जिद नबवी की तामीर। ओके, तो आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे? मस्जिद नबवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उसकी तामीर कैसे हुई, कब हुई और किसने की। तो आज का हमारा टॉपिक जो है तो वो मस्जिद नबवी के बारे में है। ओके, तारुफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा के अंदर एक मस्जिद तामीर फरमाई थी, उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। तामीर के वक्त इस मस्जिद की दीवारें कच्ची ईंट और गारे से बनाई गई थी। छत खजूर के पत्तों और शाखों की थी। फ़र्श भी कच्चा था। आजकल ये मस्जिद जदीद तर्ज़ तामीर का आला नमूना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी अब मस्जिद नबवी में है। हज के लिए जाने वाले लोग मस्जिद नबवी और रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करते हैं। ओके बच्चों, तो मस्जिद नबवी की जो तारुफ है उसमें क्या है कि सबसे पहले जब ये मस्जिद तामीर हुई थी तो ये बिल्कुल कच्ची थी, मतलब इसकी दीवारें बिल्कुल कच्ची थी और इसका जो छत था तो वो खजूर के पत्तों और शाखों से बनी गई थी। और इसका जो मतलब फ़र्श था तो वो भी कच्चा था। अब तो उसको जदीद तरीक़े से बनाया गया है, लेकिन पहले जो सबसे पहले जब इसकी तामीर हुई थी तो ये बिल्कुल कच्ची थी। ओके, फिर है इस्लाम में मस्जिद की अहमियत। इस्लाम में मस्जिद को मरकज़ी हैसियत हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद सबसे पहले मस्जिद तामीर की और फिर अपने लिए घर बनाया। मस्जिद की तामीर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर क़याम फरमाया। उनके घर के सामने कुछ खाली ज़मीन थी जो दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की मलकियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर के लिए उस जगह का इंतखाब फरमाया। जब सहल और सुहेल को पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जगह पर मस्जिद तामीर करना चाहते हैं तो उन्होंने बग़ैर किसी मुआवजे के ज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला कीमत ज़मीन लेने से इनकार किया और ज़मीन की कीमत अदा की। ओके बच्चों, तो मस्जिद की जब सबसे पहले मतलब मस्जिद की तामीर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी चाहिए, मतलब उनको जो ज़मीन पसंद आई तो वो दो यतीम बच्चों की थी। और उन्होंने जब उन बच्चों को पता चला कि इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तामीर करना चाहते तो उन्होंने वो ज़मीन मुफ्त में देनी चाहिए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफ्त में लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने उस ज़मीन की उस वक्त जितनी कीमत थी वो अदा की। ओके बच्चों, अगले सफ़र पर चलते हैं। मस्जिद की तामीर के काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद शरीक रहे। इस दौरान में आप दर्ज ज़ैल कलमात पढ़ते थे। ओके, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा वाग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। तर्जुमा, ए अल्लाह, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, अंसार व मुहाजिरीन को बख्श दे। ओके बच्चों, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ख़ुद मस्जिद की तामीर कर रहे थे तो उसी दौरान वो ये वाले जो आयत है वो इसकी तिलावत जो है तो बार बार कर रहे थे। ओके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ अमल ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के जोश व खरोश में इजाफ़ा कर दिया और वो पूरे जज्बे के साथ इस्लाम के मरकज़ की तामीर में मसरूफ़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से मुतसल चंद मकानात भी तामीर फरमाए जिनकी दीवारें कच्ची ईंटों और छत खजूर के पत्तों की थी। ये मकानात अज़वाजे मोहतरात के लिए बनाए गए थे। इनकी तामीर मुकम्मल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान से इन मकानात में मुंतकिल हो गए। ओके, मस्जिद नबवी की अहमियत। मस्जिद नबवी 3 मुक़द्दस तरीन मसाजिद में से एक है।
اس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ یہ تربیت گاہ بھی تھی۔ یہاں مسلمان تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی میل جول میں اضافہ کرتے، مدتوں ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہنے والے قبائل یہاں آ کر ایک ہو جاتے اور ان کی نفرت محبت میں بدل جاتی۔ ایک نئے معاشرے کی تعمیر میں اس مسجد نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پر بڑے بڑے سردار اور غلام ایک ہی صف میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ یہ مسجد اسلامی ریاست کا مرکز بنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہم مشورے اسی مسجد کے اندر فرماتے۔ اصحاب صفہ بھی اس مسجد میں رہتے تھے۔ اس مرکز سے ہر روز 5 بار فضا میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو پورے مدینے کی فضا پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ مسلمان معاشروں میں مساجد کی اہمیت در حقیقت مسجد نبوی ہی کی بنا پر ہے۔ اوکے بچوں، تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اس میں ساری جو ہے تو مساجد کی اہمیت کے بارے میں باتیں تھی اور مسجد نبوی کے بارے میں باتیں تھی۔ مسجد نبوی کی اہمیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہاں پر ایک نماز بھی پڑھی جائے تو وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وہ جو ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ نہیں تھی، مطلب وہ تربیت گاہ بھی تھی۔ مطلب وہاں پہ مسلمان جو ہے تو تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، اور مطلب وہاں پر اللہ کے سامنے کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ امیر ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، سارے جو ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں اوکے بچوں، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔